तो 10th के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत गणित दर्पण चैनल पे। और हम पढ़ रहे हैं दो छरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3.4 से हमारा जो पहला प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया था, जिसके अंदर हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल किया था। नेक्स्ट जो दूसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ विलोपन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि भी आपने देख लिया कि किस ढंग से आपको एक चर का विलोप करना है और दोनों चर के मान प्राप्त करने हैं। तो इस ढंग से अलग अलग टाइप की समस्या दे रखी है। हम लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है पढ़ लेता हूं मैं, कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो ये 1/2 हो जाती है। ये भिन्न क्या है, आपको भिन्न के बारे में पूछा है कि भिन्न क्या है, अर्थात आपको अंश व हर का पता लगाना है। तो लेता हूं मैं इसको नेक्स्ट पेज में और इसको करते हैं सॉल्व। ये मैंने समस्या ले ली है। दूसरे का पहला प्रश्न, सबसे पहला काम हमारा यही है कि अंश व हर को मानना। तो मैं मान लेता हूं कि माना भिन्न का, भिन्न किसे कहते हैं ये तो आपको अच्छे ढंग से पता होगा कि जिसमें अंश व हर का रूप होता है, ऐसे कहते हैं भिन्न, यानी अंश बटा हर। जैसे यहाँ पे लिखा 2/3, तो 2 है वो अंश है और 3 है वो हर है, राइट। तो यहाँ पे मान लेता हूं कि माना भिन्न का अंश, हमें पता नहीं है कि अंश क्या है और हर क्या है, यही यहाँ पे पूछा है। तो अंश को मान लेता हूं x, ठीक है, हमेशा x और y के रूप में मानना है। और भिन्न का जो हर है वो मान लेते हैं y। माना भिन्न का हर है वो क्या है, y। x हो गया अंश और हर हो गया y। अतः अभिष्ट भिन्न क्या हो गई, अतः अभिष्ट भिन्न, सॉरी, अभिष्ट भिन्न है वो कैसे लिखेंगे हम, x/y, ठीक है। अब हम दोनों शर्त जो दे रखी है उससे बनाएंगे रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पे लिखता हूं प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या कह रही है, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, प्रश्न के अंदर आपको ये जो रैखिक समीकरण युग्म है वो अच्छे ढंग से बनाना सीखना पड़ेगा, तभी आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, ये क्या कह रहा है कि अंश है उसके अंदर एक जोड़ना है तथा हर में से एक घटा दे तो ये भिन्न है वो एक में बदल जाती है, ये पहली शर्त है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूं x और ये y, ठीक है, यानी x/y जो भिन्न है वो मैंने लिख दी। अब ये जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं करूंगा काम। तो ये कह रहा है कि हम अंश में एक जोड़ दें, तो अंश क्या है x, और x के अंदर ये कह रहा है कि एक जोड़ना है, तो चलो जोड़ देते हैं, +1 कर दिया। फिर क्या कह रहा है कि हर में से एक को घटा दे, तो ये जो हर है y है इसमें से एक को घटाना है, ये घटा दिया। तो ये जो भिन्न है यानी x+1 और y-1 ये किस में बदल गई, बराबर करके एक लिखना है। ये कह रहा है कि तो ये भिन्न एक में बदल जाती है, तो यहाँ पे लिख लो 1, राइट। यानी पहला समीकरण आपके बन गया। अब वज्र गुणन करना आपको आता ही है, तो वज्र गुणन करके इसको व्यवस्थित रैखिक समीकरण के रूप में एडजस्ट करो। तो यहाँ मैं वज्र गुणन कर लेता हूँ। देखिए, तो ऊपर x+1 ये जो अंश है ये ऐसा कैसा रह जाएगा, जो हर में y-1 है इसका गुणा क्रॉस में होगा वज्र गुणन, जिसे हम कैची गुणा कह सकते हैं। एक का गुणा जब y-1 पूरे से होगा तो ऐसा कैसा आ जाएगा, y-1, इसमें कोई चेंज नहीं। अब इसको और एडजस्ट करते हैं। देखिए x+1 बराबर y-1 है, तो पक्षांतर करता हूँ x, ये जो y है इसको भी पक्षांतर करो तो क्या आ जाएगा, माइनस का y। और ये जो प्लस का 1 है ऐसा का ऐसा, ये जो -1 है इसको भी पक्षांतर करके बराबर के इस साइड लाया, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लाया, था क्या हो गया, +1। तो सब पक्षांतर कर दिया और बराबर आ गया 0। मैंने जो y-1 है इसको पक्षांतर करके कहाँ लाया, इस x+1 की साइड में, यानी कि जो राइट हैंड साइड में पद थे उसको पक्षांतर करके मैंने कहाँ लाया है, लेफ्ट हैंड साइड के रूप में। तो चिन्ह है वो बदल दिए, यानी कि जो y के आगे प्लस था यहाँ हो गया -1 था, ये हो गया +1। इसको और थोड़ा एडजस्ट करता हूँ।
एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का 1 और ये भी प्लस का 1, तो क्या हो गया प्लस के 2 बराबर हो गया 0। इसका नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, यानी पहला समीकरण आपके पास आ गया। अब मैं लिखता हूं द्वितीय शर्त, तो लिखता हूं द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त क्या कह रही है, वापस पढ़ना है आपको प्रश्न, कि यदि प्रश्न को हमेशा पार्ट वाइज पढ़ना है, पूरा पढ़ोगे तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना और समीकरण को बताते जाना है। देखिए तो यदि हर में एक जोड़ दे, ये कह रहा है कि हर है उसके अंदर एक जोड़ दो, तो ये 1/2 हो जाती है। तो वापस आपको भिन्न का रूप लिखना है, या मैं भिन्न के रूप में लिखता हूं इसको। ये देखिए x लिखा और यहाँ लिखा y। अब ये कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, यहाँ अंश की कोई बात ही नहीं हो रही है, हर की बात कर रहा है सिर्फ, कि हर में एक जोड़ दे, तो ये जो हर है y है, इसके अंदर क्या जोड़ना है एक, कि एक जोड़ दे हर में, तो ये 1/2 हो जाती है। यहाँ पे हो गई थी एक में बदल जाती है, इसने बोला तो मैंने बराबर एक लिखा है। ये कह रहा है कि ये 1/2 हो जाती है, तो बराबर लिखूंगा 1/2। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट दूसरी शर्त हो गई। अब इसको भी वज्र गुणन करके सरल करते हैं। तो यहाँ पे अंश में है x, हर में है y प्लस 1, तो x का गुणा तो हो जाएगा इस 2 से, और y प्लस 1 का गुणा होगा 1 से। तो करो गुणा, x का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2x, फिर बराबर y प्लस 1 का गुणा 1 से होगा, तो ऐसा का ऐसा रहेगा, कोई चेंज होगा नहीं, y प्लस 1। यहाँ पर भी पक्षांतर करके इसको रैखिक समीकरण के रूप में एडजस्ट करते हैं, तो 2x, ये जो प्लस का y है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y, प्लस का 1 है ये भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, बराबर हो गया 0। यानी राइट हैंड साइड में 0 लाना है, तो समीकरण नंबर हो गया 2। अब आपको स्पष्ट इसने बोला है कि कौन सी विधि से हल करना। हम इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, और आगे जो पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि उससे भी कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर हमें बोला है कि विलोपन विधि का इस्तेमाल कीजिए, तो यहाँ मैं विलोपन विधि लिख लेता हूँ। विलोपन विधि में क्या करना है, आपको किसी एक चर को विलोप करना है। तो देखिए समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पे गुणांक को हमेशा समान करना। देखिए गुणांक x का गुणांक यहाँ पे क्या है, कोई नहीं है तो 1 होगा। यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2, यानी यहाँ पे तो x का गुणांक तो दोनों में अलग अलग है, एक का 1 है एक का 2 है। फिर यहाँ पे अगर बात करें कि y का गुणांक क्या है 1, यहाँ पे y का गुणांक क्या है 1, यानी कि यहाँ पे y का गुणांक समान है, इसलिए y को विलोप कर सकते हैं हम। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में से एक को घटा देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। देखिए अब घटाया क्यों, ये अभी आपको समझ में आएगा। पहले मैं समीकरण 2 लिखता हूँ, 2x लिखा माइनस y लिखा माइनस 1 लिखा, ये समीकरण 2 लिख दिया और बराबर 0। नीचे इसका समीकरण 1 लिखना है जो हम घटा रहे हैं, तो समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। x के नीचे x, फिर माइनस y और प्लस का 2 बराबर 0। अब घटा रहे इसलिए मैं लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे, ये अब आपको क्या करना है कि मैंने क्या लिखा है कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। अब घटा रहे क्यों, यहाँ जोड़ रहे क्यों नहीं। अब जोड़ेंगे तो देखिए y माइनस का है और ये भी y है वो माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 2y, तो ये कटेगा नहीं। हमें क्या करना है काटना है, यानी विलोप करना है। एक चर को विलोप करेंगे तभी दूसरे चर का मान प्राप्त होगा। तो हम घटाएंगे तभी चिन्ह बदल जाएगा और ये कट जाएगा। देखिए कैसे हम घटा रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, नीचे वाले जो समीकरण है उसके सभी पदों के चिन्ह है वो बदल जाएंगे। यहाँ पे x के आगे क्या है प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पे y के आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 के आगे प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। हो गए सभी चिन्ह चेंज। अब इसको हल करो। देखिए 2x में से x गया तो क्या बचा x, माइनस का y और प्लस का y दोनों चेंज है, समान पद है और विपरीत चिन्ह है तो कटेगा, ये पूरा कट गया। माइनस का 1 और माइनस का 2 मिलके कितने हो गए माइनस के 3 बराबर 0। तो अब हम इसका x का मान आसानी से ज्ञात
x माइनस 3 बराबर 0। मुझे x का मान प्राप्त करना है, तो ये जो -3 है वो पक्षांतर होके 0 की साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा +3, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई। x का मान कितना आ गया, आपको x और y के मान ही प्राप्त करने हैं, यानी x बराबर आ गया 3, राइट। अब आपको क्या करना है कि x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दो तो आ जाएगा आपके y का मान। तो मैं समीकरण 1 के अंदर रख लेता हूँ, आपको रखना उसके अंदर है जो समीकरण सरल लग रहा है आपको। तो यहाँ लिखता हूं मैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखा तो x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये समीकरण 1 है, इसके अंदर x का मान 3 रख लेता, तो x की जगह आ गया आपके पास 3, फिर माइनस प्लस के 2 बराबर 0। मुझे y का मान प्राप्त करना है तो y को इधर ही रखूंगा, माइनस का y। अब दोनों को पक्षांतर कर देते हैं इनको, ये जो प्लस का 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, ये जो प्लस के 2 इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, माइनस y बराबर माइनस के 3 और माइनस के 2 मिलके क्या हो गया माइनस के 5। माइनस माइनस जुड़ता है, अब दोनों साइड में यदि माइनस है तो एक साथ उसको हटा दो, तो y का मान आ गया आपके 5, राइट। इस ढंग से आपके x का मान और y का मान आपको प्राप्त हो गया। इसलिए अभिष्ट भिन्न आपको पूछा है, प्रश्न के अंदर क्या पूछा है अभिष्ट भिन्न, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः अभिष्ट भिन्न, यानी x बटा y क्या दिखेगा अभिष्ट भिन्न हो जाएगा x बटा y। अब x बटा y आपने x का मान निकाला है 3, तो यहाँ लिख लो 3, और y का मान क्या निकाला है आपने 5, तो यह आ जाएगा 5। ये आ गया अंतिम आंसर। तो इस ढंग से आपको पहले जो भी समस्या दे रखी है उसके आपको समीकरण बनाने हैं और समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है।